इंजॉय लैंड का व्हीकल है, इंजॉयमेंट ले फील करेंगे। पहले सफारी थी, अब थार ही ठीक लगी। और जो 5 डोर थार है वो अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये जब से लॉन्च हुई है 2010 से इस गाड़ी की हाइप जो है मार्केट में इतनी बना रखी है भाई, कंपनी वालों ने इसकी वेटिंग इतनी बढ़ा रखी है। और जो ख़रीदने वाले हैं वो सिर्फ इसके नाम से ख़रीदते हैं, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि भाई ये इसकी वेटिंग ज़्यादा है, इसका प्राइस ज़्यादा है, इसकी माइलेज कितनी है, नहीं। और ये वाला जो हम एडिशन देख रहे हैं ये है 4x4 डीजल का टॉप मॉडल जो आता है थार में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ जाते हैं। और ये लेने के बाद मैं ये थार के ओनर से ही हम लोग पता करेंगे कि भाई इसमें इसकी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब थार का नाम आता है ना तो इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी सिर्फ जो है थार के ओनर के मुंह से मैंने तो एक ही बात निकलती देखी है कि भाई कोई नहीं, अगर कोई कमी भी है लेकिन थार के साथ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ बनता ही है। क्योंकि ये जो गाड़ी है ये ऐसे नॉर्मल कोई नहीं लेता, ये सिर्फ जिनका शौक़ है, जिनको जो इस गाड़ी के शौकीन है वही लेंगे। और ये एक ऐसी गाड़ी है भाई, जब ये रोड पे चलती है तो इसका रोड प्रेजेंस ऐसा है, चाहे किसी के पास BMW, मर्सिडीज़, कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, इसको देख के ज़रूर एक बार अपना हेड टर्न करते हैं लोग। और जब ये गाड़ी सामने से आती दिखती है तो भाई कोई भी गाड़ी वाला इसके लिए ज़रूर जगह छोड़ता है रोड पे। ये इस गाड़ी की चाबी है जो कि बोलेरो, XUV और स्कॉर्पियो में भी लगभग सेम ही आती है। इसमें लॉक अनलॉक और ये हेडलाइट का ऑप्शन होता है। चलिए अब इस गाड़ी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे इस गाड़ी के ओनर से। मिस्टर जयंत, क्या हाल है भाई साहब? ठीक हो? हाँ जी, तो भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि ये ही गाड़ी क्यों, जब आपको ये पता है कि मार्केट में 5 डोर थार रॉक्स भी लॉन्च होने वाली थी, जब आपने ये ली थी गाड़ी, तो आपने इसी गाड़ी का प्लान क्यों बनाया, वो भी 4x4 डीजल में? भाई सचिन, एक बात बताऊं, जो थार है ना, हाँ जी, वो 3 डोर में ही पहले से पहचानती आ रही है कि ये 3 डोर में ही की थार है ये। बिल्कुल, जब से लॉन्च हुई है 3 डोर में ही रही है। और जो 5 डोर थार है वो अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है। हाँ, वो उसका व्हील बेस अलग है, इसका अलग है। तो 3 डोर जैसे कोई जाना पड़ जाए कहीं जी पहाड़ों पे तो इसका व्हील बेस कम है, तो इसकी ग्रिप अच्छी बनेगी। ये आपने अभी रिसेंट ही परचेज करी है? कितने दिन हो गए इसको? 1 महीना हो गया लगभग, पिछले महीने 18 तारीख को ली थी। आपने इस गाड़ी को अभी तक कितना चलाया है? लगभग 900 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। 900 किलोमीटर 1 महीने में? भाई आपकी तो रनिंग तो काफ़ी ज़्यादा है। डीजल में है ये? हाँ, डीजल 4x4 है। कितना माइलेज दे देती है ये रोड पे लगभग 12 की दे देती है। ये 12 जो है, ये सिटी का बता रहे हो या हाईवे का? सिटी का 12। अभी 900 किलोमीटर में आपने इसको लगभग सिटी हाईवे दोनों पे चला दिया? हाँ जी, हाँ जी, चला दिया। इसका सस्पेंशन कैसा है, और बाकी जो देखने में इसका साइज़ बड़ा ह्यूज सा लग रहा है, तो आपको इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा? हाँ, स्मूथ है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी स्मूथ है। इससे पहले मेरे पास थी टाटा सफारी 2012 मॉडल डाइकोर। ओके, वो तो भाई अलग ही मज़ेदार गाड़ी थी। हाँ जी, तो उसके देखते हुए थार ही पसंद आई, क्योंकि 18 लाख की स्कॉर्पियो एन भी थी। हाँ जी, और भी काफ़ी गाड़ियाँ थी, तो लेकिन वही बात है, पहले सफारी थी, अब थार ही ठीक लगेगी वैसे। तो आपने पहले ही सोच रखा था कि लेनी है तो भी थार ही लेनी है अब नेक्स्ट कार जो मेरी? ठीक है, तो ये जो गाड़ी है इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा लिए हैं अभी तक आपने? मॉडिफिकेशन तो अभी तक कंपनी फिटेड है सब कुछ। अभी तक इसमें सब कुछ जो है वो कंपनी फिटेड है। इसके जैसे हेडलाइट में देख पा रहा हूँ ये हेलोजन में आते हैं, इसके टॉप मॉडल में भी। ये टॉप मॉडल में भी LED नहीं दे रहे। तो इसका थ्रो कैसा है इनका? ठीक है, जैसे तो रात के टाइम पे कोई इशू नहीं होता ज़्यादा? कोई इशू नहीं। जैसे सर्दियों के टाइम पे तो हेलोजन ही बल्ब काम आते हैं, हाँ, इतनी काम नहीं आएगी। बिल्कुल, सर्दियों के टाइम पे तो हेलोजन ही होता है। और इसमें जो फॉग लैंप्स, ये सारी चीज़ें लगभग अभी तक कंपनी फिटेड है। इसका टायर साइज़ कितना है अभी? अब अगर हम देखते हैं इसका टायर साइज़, ये है 255/65 R18 18 इंची के ये टायर साइज़ है इसका। 3 डोर ये थार है। भाई जयंत, आप मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी में इतनी कमियां हैं, अगर मैं कमियां गिनवाने लग जाऊं तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? क्योंकि मैं सबसे पहले जो मैं देख पा रहा हूँ इसके पीछे से, जब भी अगर हम इसे फ्यूल डलवाने अगर हम जाएंगे तो इसमें नीचे उतर के आना पड़ेगा और चाबी के साथ ही खोलना पड़ेगा। ये आपको कमी नहीं लगती इसकी? कमी तो है, लेकिन ठीक है, देखा जाए तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं, चाबी पकड़ा देते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे थार ओनर्स का यही बोलना होता है कि भाई चलो थार है तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही। और ये वाला जो एडिशन हमारे सामने खड़ा है ये है अर्थ एडिशन। और अर्थ एडिशन की खासियत ये है कि ये सिर्फ टॉप मॉडल में ही आता है भाई। और ये जो सारा ये क्या है, ये बैजिंग जो भी हो रखी है, ये सारा अर्थ एडिशन का ही है। डेजर्ट बैजिंग है ये डेजर्ट बैजिंग है ये वाली। हाँ जी, काफ़ी बड़ा इसका
ह्यूज सा एक लुक आ रहा है गाड़ी का। मुझे नहीं पता लग रहा कि ये कैमरा इस गाड़ी के लुक को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस साइड भी ये है थार की अर्थ बैजिंग दे रखी है और 4x4 का यहाँ पे एक बैज है ऑलरेडी। चंद भाई, आपने ये अर्थ एडिशन को ही क्यों चूज़ किया था? क्योंकि ये वाला कलर जो है ये थोड़ा सा यूनिक है। क्या प्रेफरेंस थी? कलर जैसे कि रोहतक हरियाणा में मैंने कभी देखा ही नहीं कलर, ये सबसे यूनिक कलर है ये अर्थ एडिशन का। हाँ हाँ, तो कलर की वजह से ली है गाड़ी ये। अच्छा, कलर की वजह से ये वाला प्रेफरेंस है आपका। और टॉप मॉडल में जाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि टॉप मॉडल का ये बोला जाता है कि भाई थोड़ा सा लोअर मॉडल लो, उसमें फिर थार है मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, मॉडिफिकेशन करवा लेते इसकी। नहीं, ये जो टॉप मॉडल में आता है कलर, ये अर्थ एडिशन है, ये टॉप मॉडल का ही कलर है। सिर्फ कलर के लिए आप टॉप मॉडल की तरफ गए थे? अच्छा अच्छा। और 4x4 का अभी तक आपने कितनी बार यूज़ किया इस गाड़ी में? रोड पे तो 4x4 है, कोई काम ही नहीं है। हाँ जी, जैसे कहीं जाना पड़ जाए कहीं हिमाचल साइड में, तो वहाँ काम तो दे दी 4x4। ठीक है, मतलब अभी तक तो आप गए नहीं हो, क्योंकि इसकी रनिंग जो है आपने बताया कि 900 किलोमीटर तक की हुई है अभी तक इसकी ना। बाकी इस गाड़ी का जो है डुअल टोन कलर दे रखा है, ऊपर से भी ब्लैक है और सामने से ये अर्थ एडिशन तो है ही, तो इसका कलर इस तरीके का कुछ है। इसका नाम क्या है इस कलर का भाई जी? ये अर्थ एडिशन है। अर्थ एडिशन, ओके। और इसके जो सीट कवर्स है वो भी इस कलर के साथ ही मैचिंग के दे रखे हैं। और ये इसी वेंट्स पे भी कुछ इस तरीके का इसका थोड़ा सा फिनिश दे रखा है। ये आपको ये नहीं लगता कि जैसे जो रियर पैसेंजर जो होते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी की बात होती है? क्योंकि अगर किसी को पीछे जाना है तो पीछे वो तब जा पाएगा जब ये वाली सीट को आगे ऐसे करेगा और उसको नीचे उतर के आना पड़ेगा, पैसेंजर साइड जो बैठा है, फिर तब पीछे वाले जा पाएंगे। आपको नहीं लगता कि इतने पैसे देने के बाद भी 18 लाख तो हमें ये दुखी हो के पीछे बैठना पड़ेगा? भाई ये जो थार है ये 2-3 लोगों के लिए ठीक है बस। फैमिली मेंबर में हमारे 3 लोग हैं बस, मेरे फादर और मेरी मम्मी। ओके। तो चलान वाला तो एक ही यार, मेरी मम्मी साइड में बैठती है, ऐसी कोई दिक्कत हमको होती नहीं। और इसके बूट स्पेस की बात करें तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। ये देखिए, और आपने ये क्या लगा रखा है इसमें? ये छोटी सी बेस ट्यूब है। अच्छा, बेस ट्यूब भी लगवा ली। बेस ट्यूब के बाद तो इसमें बिल्कुल स्पेस है ही नहीं। ये देखो, सिर्फ मेरे हाथ जितना इतना ही आ रहा है सिर्फ इसमें स्पेस चाहिए तो सीट नीचे हो जाती है ये। हाँ, वो वाली। फिर इसमें सिर्फ 2 बंदे जो हैं वही जा पाएंगे, ये है। बाकी इसका ये वाला जो स्पेयर टायर है इसका भी सेम साइज ही दे रखा है, 18 इंचेस ना। ये देखो अर्थ एडिशन है तो इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जैसे यहाँ भी आप देख पा रहे हो तो थार अर्थ एडिशन करके यहाँ लिखा हुआ है। और इसकी खासियत ये है कि इस साइड पे भी ये कुछ जो है स्टिकर जैसा कुछ लग रहा है हमें। अर्थ एडिशन का भाई इतना फ़र्क तो है कि भाई इसका जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निखर के बाहर आता है। और जैसे टॉप मॉडल आपके पास है तो ये हैंड रेस्ट भी यहाँ दे रखा है, स्लाइडेबल है। ये एसेसरी लगवाई है हमने बाहर से। अच्छा, ये साथ नहीं आता, ये आपने कंपनी से लगवाया? बाहर से लगवाया। ये बाहर से लगवाया आपने? जेन्युइन प्रोडक्ट है महिंद्रा का। अच्छा, महिंद्रा जेन्युइन का ये ठीक है। बाकी इसकी क्वालिटी तो इतनी ज़्यादा खास लग नहीं रही। देखिए 900 किलोमीटर ही आपकी रनिंग है गाड़ी की, उस हिसाब से बस ठीक है जो कुछ है। तो भाई इसमें स्पीकर कौन से आते हैं टॉप मॉडल में? कोई कंपनी है क्या, JBL वगैरह ऐसा कुछ? ना, ऐसी कोई कंपनी फिटेड ही है ऐसे कोई? हाँ जी, आवाज़ कैसी लगती है आपको? आवाज़ ठीक है, एवरेज है। आपको लगता है कि भाई इन फ्यूचर मुझे म्यूजिक के कितने शौकीन है आप? म्यूजिक के तो काफी सुनते हैं, बदलवाएंगे स्पीकर अभी। हाँ, स्पीकर बदलवाने ही पड़ेंगे क्योंकि थार में ना जो कंपनी फिटेड आते हैं वो इतने अच्छे से होते नहीं है। तो क्योंकि लोगों को जब भी हम बात करते हैं कि भाई किसी ने थार परचेज करी है तो मॉडिफिकेशन की सबसे पहले बात आती है, जैसे हेडलाइट चेंज करवा लेते हैं लोग, फिर उसके बाद म्यूजिक सिस्टम पे तो जाते हैं। बाकी 4x2 जो गाड़ी आती है जयंत भाई, उसमें ना इसका थोड़ा सा वेट भी कम कर रखा है। और जैसे आगे बोनट जो है उसकी क्वालिटी भी मैंने चेक करी थी खुद, वो भी थोड़ी सी हल्की कर रखी है। इसमें तो फिर भी ठीक है, आपका ये अच्छा डिसीजन था टॉप मॉडल में जाने का। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि इस गाड़ी की जो रनिंग है वो अभी तक हुई है ऑलमोस्ट 903 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड आपको इस गाड़ी की कितनी, आपने कितना इसको यूज़ किया, मैक्सिमम स्पीड तक कितना चलाया? भाई जैसा है वैसे तो कम ही स्पीड चलाता हूँ मैं, 100-120 बस। मैक्सिमम स्पीड चेक नहीं करी अभी तक आपने चेक नहीं करी? और इसका फ्यूल माइलेज आपने टैंक टू टैंक अभी तक तो किया ही नहीं होगा क्योंकि नई गाड़ी है तो अभी आपकी कोई नहीं, वो भी कभी ना कभी कर लेंगे। और अभी इस गाड़ी को लेके कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है कि भाई चलो इसका 4x4 ही चेक किया जाए? हाँ, प्रोग्राम तो बनते रहते हैं, अभी स्पीति वैली का बन रखा है प्रोग्राम, तो जाते हैं अगले महीने। ठीक है, तब आपका इसमें 4x4 भी टेस्ट हो जाएगा। और ये वाली जो है थार, इसमें ये देखिए इसका जो ये मिरर ऊपर नीचे करने वाले हैं ये बीच में दे रखे हैं, होना चाहिए साइड में कुछ है ही नहीं। साइड में क्या है, ये डोर
ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं। हाँ, तो इसके हाँ। साइड में नहीं दे रखा, इसमें बीच में दे रखा है। बिल्कुल। और जो मैं इसके ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ इसमें इतना ही स्पेस है कि जैसे ये एंड टॉवल है, सिर्फ इतना यही आया है। स्पेस की तो बहुत कमी है इस गाड़ी में, चाहे मान लो बैठने में लगा लो या कोई सामान कैरी करने में लगा लो। बाकी इसका फिट एंड फिनिश जो हार्ड क्वालिटी है वो तो देखने से पता चलता है। नाम ही महिंद्रा का इसलिए है कि भाई इसकी जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सब गाड़ियों से ऊपर ही आती है। बाकी आपका डिसीजन, आपको कोई लगता है कि मुझे स्कॉर्पियो की तरफ चलाई जाना चाहिए था या कुछ और कोई गाड़ी देखनी चाहिए थी इसके अलावा? नहीं नहीं, ये थार पहले से पसंद थी और थार ही लिया फिर हमने। ओके, ये देख लीजिए भाई पीछे का जो स्पेस है वो, ये ऊपर इसमें हेडलाइट्स वगैरह दे रखी हैं। अच्छा चलो भाई, ये तो एलईडी दे दी, कहीं ये भी ऐसा होता कि भाई अर्थ एडिशन है और हेलोजन लाइट्स के साथ मैचिंग हो रही है, ये होता भाई। टॉप मॉडल होने के बाद भी इसमें ऑटो डिमिंग IRVMs नहीं दे रखे हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? भाई ये ऑफ रोड व्हीकल है। हाँ, ये रफ एंड टफ के लिए बना हाँ जी, रफ एंड है। टफ इसको इतनी छोटी चीजों से कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला। एंजॉय लैंड का व्हीकल है, एंजॉयमेंट ले फील करेंगे। बिल्कुल, जैसे थार 5 डोर जो अभी इन लोगों ने लॉन्च करी है उसमें दे दिए इन्होंने सनरूफ भी दे दिया उसमें, और उसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी दे दी। उसका कलर भी ऐसा बना दिया जैसे कि 20 कलर में वो उन्होंने लॉन्च करी है। हाँ जी। और जैसे अभी आपने बोला कि भाई ये ऑफ रोड व्हीकल है, जो ऑफ रोड करता है वो भाई ऑफ रोडिंग के बाद ऐसा तो है नहीं भाई, साफ सुथरा बंदा भी होगा, वो बाहर भी उतरेगा, कहीं ना कहीं वो गंदा भी होगा। और जैसे वो गाड़ी में बैठेगा तो उसके सीट कवर उसको तो वैसे ही खराब कर देगा। मुझे लगता ही नहीं कि भाई महिंद्रा वालों ने कभी खुद भी ऑफ रोडिंग करी है। वो जिस हिसाब की वो गाड़ी इन लोगों ने लॉन्च कर दी है, वो ऐसा लगता है कि जैसे भाई 2-3 गाड़ियों का इन्होंने अपनी ही गाड़ियों का एक मिक्सचर सा तैयार कर दिया कि भाई जिसमें थार का नाम भी हो गया है और स्कॉर्पियो वाली भी चीज़ें भी डाल दी हैं कि भाई इसमें सनरूफ दे दिया है। बॉडी रोल आपको इस गाड़ी का कैसा लगता है? जैसे अभी हम ब्रेकर्स पे से भी जा रहे हैं कि भाई जैसे मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका बॉडी रोल फील हो रहा है। भाई इतना बॉडी रोल तो है नहीं इसका। जो मान लो जो ड्राइवर तो ऑलमोस्ट इसमें रहते ही हैं भाई, कंफर्टेबल रहते हैं। जो साइड पैसेंजर्स होते हैं, जो बैक सीट पे जो बैठते हैं, उनको थोड़ा सा लगता है कि भाई हाँ है, क्योंकि इसकी रफ एंड टफनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है गाड़ी की। सस्पेंशन भी इसके ऐसे हैं कि भाई ये कुछ मानते नहीं किसी चीज़ को, किसी के ऊपर भी चढ़ जाएँ, कहीं से भी ये चले जाएँ। जो जैसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, इसका बॉडी रोल हम भूल ही जाते हैं एक्सपीरियंस करते करते। चलो ठीक है जयंत भाई, अब तो ये सारी चीजें होंगी गाड़ी की पॉजिटिव साइड जो आपने बताई है। आपको अभी तक 900 किलोमीटर की ड्राइविंग में कुछ ऐसा लगा हो कि भाई ये वाला तो इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये तो इग्नोरेबल है ही नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं लगा मेरे को। आप तो इसके डाई हार्ड फैन लगते हो मुझे। ऐसा कोई कुछ नहीं है अभी तक इसमें आपने ऐसी कोई कमी जो भी दिखी है वो आपने इसको इग्नोर ही कर दिया है। ऐसी कोई लगी नहीं है मेरे को, इग्नोर। जैसे नहीं, हेलोजन लाइट जो इन लोगों ने दे रखी है मेरे अकॉर्डिंग तो वो कमी है। 18 लाख अगर हम देते हैं तो हम LED तो एटलीस्ट हमें चाहिए ही होती है। हाँ, एक वो हेलोजन लाइट्स का मुझे लगता है। और बाकी स्पेस की तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि जो थार लेता है उसको पता ही होता है कि भाई मैं किस किस चीज़ में डील करने वाला हूँ आगे जाके। तो इस चीज़ को तो मैं कमी मैं खुद भी नहीं काउंट करूँगा। तो ये थी महिंद्रा थार। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।